हमारे अपने गांव में, हमारे गांव के प्रधान की बिटिया की ब्याह थी। इतना मांस बनवाया ना कि पूरा गौवा 5 दिन बदबू गए। सही कह रहे हैं, हम 10 दिन गौवा नहीं गए। एक दिन हमसे बोला कि हमारे बेटे के ब्याह रहा, आप आए हो ना। हम बोले भैया हम इतने नालायक नहीं है कि हम तुम्हारे बेटी के ब्याह में आ रहे, यहाँ तो इतना मांस बनवा रहे हो, हमारे जैसा पंडित तो नहीं आ सकता। हमको पैसे का लालच नहीं है, हमको धर्म का लालच है। तेरा धर्म बचना चाहिए। मेरा धर्म बचा रहेगा ना तो हमको पैसा कहीं से आएगा, दाल रोटी मेरी चल जाएगी। भगवान हमको भूखा नहीं सुलाएगा, क्योंकि भगवान मेरा इतना निर्दयी नहीं है। धर्म को जब पकड़ करके रहोगे ना तो धर्म तेरे पीछे चलेगा। ध्यान से सुनना, पहले धर्म के साथ चलना सीखो। बोले बड़का बाबू के यहाँ उतना बड़ा, आजकल लोग क्या कहते, बोले बड़का बाबू क्या है इतना कुंटल मांस बना। बोले हो पंडित जी क्या है इतना मछली बनी थी। अरे पगले, ब्याह कर रहे हो कि पाप कर रहे हो? उससे बढ़िया तो कुआं में, ऐसी बिटिया के विवाह में मांस वांस बनाना है तो ऐसी बिटिया को कुआं में डुबा दो, यही पाप कमाओ। शर्म करो, संभलो, अपनी सभ्यता को बनाओ। ये हमारी भारतीय परंपरा नहीं रही है, ध्यान से सुनिएगा। और हम नहीं बताएंगे तो कोई और बताने वाला आएगा नहीं। इसी के लिए व्यासपीठ की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है। थोड़ा समझने आप, आजकल पंडित हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अन्य वर्ण हो, सब इसी में डूबे जा रहे हैं। इसको अपना रईसी समझ रहे हैं। आजकल के छोटे छोटे बच्चे चौराहे पर देखो बियर की बोतल ले लेकर के मस्त है। घर पे खाने के लिए दाल नहीं है, लेकिन वो जेब में मारा तो बियर की बोतल मिलती है। मैं लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। लॉकडाउन के समय में अपने गांव, हमारे गांव में माता जी की मंदिर बनवाई जा रही थी। उस मंदिर में मैं भी थोड़ा सा ईंट आदि देता था। हम लेबर के काम कर रहे थे। एक दिन हमारे गांव के 2-4 लोग बोले शास्त्री जी गांव के गरीबों का मदद किया जाए। हमारे गांव के एक हैं सिंह, जनार्दन सिंह जी। जनार्दन सिंह ने कहा कि अगर हमारे गांव में कोई गरीब हो तो उसके परिवार की 5 दिन का पूरा खर्चा हम देंगे, साथ में 1000 रुपया भी देंगे। हमारे गांव में एक, नाम नहीं लेंगे, हो सकता कोई उनको जानता हो, एक धोबी है। बोले ए भैया हम बहुत ही गरीब हैं। हम बोले चाचा सही से बताइए, तू शराब कब बोतल डेली पिएगा? कहा बोले 2 बोतल के नीचे नशा नहीं आवेगा। हम बोले तू रईस गरीब हो तो उससे बड़ा रईस तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तू 100 रुपया का शराब गटक जा रहे हो और अपने आप को गरीब कह रहे हो। शराब पीने वाला, गौर से सुनना, शराब इस तरह पीने वाला कभी रईस हो ही नहीं सकता। तेरे जीवन की गरीबी कभी साहब तेरा छोड़ नहीं सकती है। इसलिए ये सब चीजों से एकदम दूर रहो। इसको अपना रईसी मत समझो, इसको अपनी बदनसीबी समझो। तुम्हें छू ली है, ये तेरा बदनसीब है। मैं आप सबसे केवल इतनी बात कहूंगा, भाई लोग मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, क्योंकि सच्ची बात सदैव कड़वी होती है। इंसान हो तो संभलो, शैतान हो तो डूबो, हमारा कुछ नहीं जाने वाला। इतना बात ध्यान से सुनना। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम पी लो सुबह उतर जाती है। इतना लोग बैठे होंगे, 1-2 रुपया इसमें जरूर होंगे। कोई ऐसा शराबी है जो बता दे शाम को 4 बजे शराब पिया तो अगले दिन शाम के 4 बजे तक नशा रहेगी। बहुत ज्यादा 5-6 घंटा ये तो जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम पी लो सुबह उतर जाती है। एक बार हरि नाम की जाम पी
सारी उम्र नशे में गुजर जाती है। कौन कहता कि मैं भी शराबी नहीं, कौन कहता कि मैं भी शराबी नहीं, कौन कहता कि मैं भी शराबी नहीं, कौन कहता कि मैं भी शराबी नहीं। मुझको कोई ना पिलाए तो मैं क्या करूं, मुझको कोई ना कहा कि कौन कहता मैं भी शराबी नहीं, मैं भी एक नंबर का नशे वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मेरी नशा अलग है, मेरी शराब अलग है। तू तो पीता है पग पर गिरता चला, तू तो पीता है पग पर गिरता चला, तू तो पीता है पग पग पे गिरता चला, तू तो पीता है पग पग पर गिरता चला। मैं तो पीता हूँ पग पग उठाया गया, मैं हूँ पीता हूँ पग पग उठाया गया। ध्यान से सुनिएगा, आप शराब पीते हो तो गिरते हो, लेकिन मैं भगवान की नशा करता हूं तो मैं हर पग पे उठाया जाता हूं। इसलिए हमारे महात्मा जन कहते हैं, मेरे तुझे देने से पहले बता दो, बड़ी तलख होती है पीने से पहले, मेरे मौसुक की अदा बड़ी है निराली, वो गिराता बहुत है उठाने से पहले, गिराता बहुत है उठाने से पहले, वो गिराता बहुत है उठाने से पहले, गिराता बहुत है उठाने से पहले। कौन कहता कि मैं भी शराबी नहीं, कौन कहता कि मैं भी शराबी नहीं। मुझको कोई ना पिलाए तो मैं क्या करूं, मुझको कोई ना पिलाए तो मैं क्या करूं, मुझको कोई ना पिलाए तो मैं क्या करूं, मुझको कोई ना पिलाए तो मैं क्या करूं। भैया नशा तो हम भी करते हैं, पर आपकी नशे में सजा है और मेरे नशे में मजा है। इसलिए शराब से जितना जल्दी हो आप सब दूर हो। तो 13वां रत्न मदिरा प्रकट हुआ है और इस मदिरा को दैत्यों ने पान किया है। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। 14वें रत्न के रूप में भगवान श्री धन्वंतरी जी प्रकट भय हैं अमृत कलश लेकर के। हमारे यहाँ धनतेरस मनाई जाती है ना धनतेरस। धनतेरस के दिन लोग क्या खरीदते हैं, पुलिस बर्तन खरीदने, यही ना, चम्मच कटोरा लोटा थाली गिलास, यही तो खरीदते हो। अरे भैया धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है और धनतेरस के दिन स्टील लोहे आदि का बर्तन कभी नहीं खरीदना चाहिए। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हमारे आपके दिमाग में गोबर भर दिया गया है। ये सब अंग्रेजों की उपजी सोच है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करो और धनतेरस के दिन अगर खरीदना है तो सोना या चांदी खरीदो, स्टील आदि का धातु कभी नहीं खरीदना चाहिए। भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के प्रकट भय हैं और जैसे प्रकट भय हैं दैत्यों ने वह अमृत कलश छीन ली। देवता रोने लगे, तब भगवान ने एक नया स्वरूप धारण किया है जिस रूप का नाम है मोहिनी बता। सब भाव से बोलिए
श्री मोहिनी नारायण भगवान की। भगवान मोहिनी प्रकट हुए हैं। भगवान मोहिनी ने छल बसा उस अमृत को देवताओं को पिलाया और छल बसा उसी अमृत को मदिरा बना करके दैत्यों को पिलाया है। और उसके बाद एक बड़ी ही घोर युद्ध भई है, जिस युद्ध का नाम है देवासुर संग्राम। इस युद्ध में देवताओं को विजय की प्राप्ति भई है, दैत्यों को पराजय की प्राप्ति भई है। इस युद्ध में सबसे अच्छी भूमिका किसने निर्वहन करी है? बोले श्रीमान दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी बलि के बेरोचन के पुत्र बलि आद कुछ दैत्य को लेकर के पाताल लोक चले गए हैं। और पाताल लोक में ही शुक्राचार्य जी महाराज ने बलि को ज्ञान दिया है। बलि धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिनांक की बात है कि बलि ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मुझे त्रिलोकी का राजा बनना है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि बेटा, जिसको त्रिलोक पर विजय प्राप्त करना है उनको कुछ कर्म करना चाहिए। पहला क्या? बोले पहला गाय की सेवा करो। दूसरा बोले ब्राह्मण की सेवा करो। तीसरा बोले अपने गुरु के प्रति निष्ठ रहो। चौथा बोले साधुओं के प्रति सम्मान दृष्टि करते हुए भगवान श्री यज्ञ नारायण की सेवा करो। बलि ने आरंभ करी है और बलि धीरे धीरे एक यज्ञ करता है, जिस यज्ञ का नाम है विश्वजीत यज्ञ। यह यज्ञ आरंभ किया है और कितने साल तक किया है? बलि यह यज्ञ 100 वर्ष तक लगातार किया। प्रत्येक दिन आहुति डालता था। 100 वर्ष की जैसे अवधि पूरी भई तो अग्निकुंड से जैसे पूर्णाहुति डाला, अग्निकुंड से चमचमाता हुआ एक सोने की तरह रथ प्रकट हुआ। जिस रथ पर जो ध्वजा लगी है वो शेर की है और उस रथ में 7 प्रकार के घोड़े हैं जो 7 रंग के हैं। उस रथ में युद्ध के समस्त आयुध पड़े हैं। उस रथ में बैठ करके युद्ध करने वाला कभी भी युद्ध क्षेत्र में पराजित नहीं हो सकता है। शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटा तेरा भाग्योदय हो गया, तू विश्व विजयी हो, यह मेरा आशीर्वाद है। बलि उस रथ पर बैठा और त्रिलोक को विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा है। देवताओं को जैसे पता चला, समस्त देवता घबरा गए और सभी देवता कहाँ गए? बोले सभी देवता अपने गुरु श्री बृहस्पति जी के पास। गुरु जी ने कहा, देवताओं ने गुरु जी से कहा कि लग रहा है हमारा समय खराब है। तो गुरु जी ने बहुत सुंदर बात कही, यात कालम प्रतीक्षन्तो यतः शत्रो विपर्ययः तस्मान्निलयमुत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिवेष्टपम्। बृहस्पति जी ने देवताओं से कहा, भैया कभी कभी सर भी झुका लेना चाहिए। माताएं बहनें गौर से सुनिएगा। हमेशा सर तान के रहोगे ना तो कई बार आपको टूटना पड़ेगा। इसलिए नीति कहती है कि कभी कभी हमको अपना सर भी झुका लेना चाहिए। बोले कब? हमारा जब समय खराब हो तो व्यक्ति को सर झुका लेना चाहिए। देवताओं से दैत्य गुरु श्री बृहस्पति जी ने कहा कि तुम्हारा समय खराब है, इसलिए तुम सब अपना सर झुका लो। और विश्व विजयी हुआ बलि। समस्त देवता मारे मारे फिरने लगे हैं।
देवताओं की कष्ट को देख करके उनकी मां अदिति से रहा न गया। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। मां जैसा इस विश्व में कोई है नहीं प्यारे। मां एक ऐसा शब्द है ना जिसका कोई अपना अर्थ नहीं है, क्योंकि मां शब्द ही अपने आप में परिपूर्ण अर्थ है। मां शब्द में ही त्रिलोक का समस्त सुख रखा पड़ा। क्योंकि भगवान को जब भी मातृत्व की आवश्यकता पड़ती है ना, तो भगवान भी कभी राम कभी कृष्ण बन करके, कभी कौशल्या कभी देवकी कभी यशोदा के प्रेम को प्राप्त करते हैं। मां का अर्थ होता है भक्ति, मां का अर्थ होता है स्नेह, मां का अर्थ होता है लाड, मां का अर्थ होता है त्याग, मां का अर्थ होता है वैभव, क्योंकि मां से श्रेष्ठ कोई नहीं है। देवताओं की मैया अदिति अपने पति श्रीमान कश्यप जी के पास पर कश्यप जी से निवेदन करती हैं कि महाराज कीनाहं विधिना ब्रह्मणं स्यात्ये जगत्पतिं यथा हमें सत्य संकल्पो विदध्यात् श्रमनोरमम्। मैया अदिति गई महाराज कश्यप जी से निवेदन करी कि महाराज हमारे पुत्रों के कष्ट हमसे देखे नहीं जाते। कश्यप जी ने कहा कौन किसकी माँ, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, कौन किसका बालक, ये सब दुनिया में केवल एक माया है, बाकी पूर्ण अपना है। मैया ने कहा महाराज आप पिता हो, लेकिन मैं मां हूं, और मां का त्याग ही अलग होता है। मुझे एक दृष्टांत याद है। एक बार एक बालक की मां एक आंख की कानी, और एक आंख नहीं है तो आप लोग कानी कहते हैं, उस बालक को उसकी उम्र के बच्चे चिढ़ाते थे, कानी का बेटा आया, कानी का बेटा आया। बच्चे को अपनी मां से चीड़ हो गई, बात करना बंद कर दिया, मां से अलग रहना आरंभ कर दिया, नौकरी आदि करने लगा, लेकिन मां का प्रेम कम नहीं हुआ। हम अपनी मां से चाहे जितनी दूर क्यों ना रह रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसा आभास होता है कि मेरी मां आज भी स्मरण करती है। वो स्थितियां परिस्थितियां हैं कि हम कभी दूर कभी पास हम लगे रहते हैं, लेकिन मां का प्रेम कभी कम नहीं हो सकता। कई बार संसार की ऐसी स्थिति आ जाती है ना कि हम अपनी मां को एकदम भुला कर देते हैं, लेकिन मां एक ऐसी है ना जो घुट घुट करके याद किया करती है। वो कानी का बेटा नौकरी कर रहा था, एक दिन उसका जन्मदिन है, उसकी मां उसके लिए गाजर का हलवा बनाई और उसकी कार्यालय के तरफ गई। वो अपने दफ्तर में बैठा था, शीशे से ही देखा कि उसकी मां आ रही है, तो पादरी से जो उसका चपरासी है उससे बोला, वो जो बूढ़ी महिला आ रही है ना उसको वापस कर दो, बोल दो घर चले जाए, घर में आऊंगा मिल लूंगा। चपरासी ने कहा माता जी साहब जी ने ऐसा कहा है कि आप वापस चले जाइए। मां वापस आई, रास्ते में आ रही थी, क्या हुआ नहीं पता। वह बेटा शाम को ना घर आ रहा था ड्यूटी से, एक जगह काफी लोग इकट्ठे थे, कौतूहलवश वो भी पास में गया तो क्या देख रहा है, जिसको लोग देख रहे हैं ना वो कोई और नहीं, वो उसकी अपनी मां है, क्योंकि मां की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है।
गाड़ी पर से कूद गया, माँ के पास गया, माँ माँ कह के रोने लगा। हलवा देखा, आंखों में और अश्रु आ गए। माँ की आंचल को देखा तो आंचल में एक कागज का टुकड़ा था। उस आंचल के गांठ को जब खोला ना और कागज के टुकड़े को जब लेकर के पढ़ा तो उसकी मानो पूरी दुनिया से मिट गई। कागज में लिखा था, बेटा कानी मैं नहीं, काना तो तू। कानी मैं नहीं, काना तो तू था, लेकिन मेरी आंखों की ज्योत तू था, इसलिए मैंने एक आंख तुझे दे दी। और बेटा कानी मैं नहीं, काना तो तू था। बाल तड़पने लगा। मां की ममता ही अलग होती है। ये कहना वो पद लेख करते हैं साधक जन कि दुख ने लागे है मां तेरे अखिया, दुख ने लागे है मां तेरे अखिया, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां, मेरी निदिया पे अपनी निदिया भी तूने बारी है। ओ मेरी माँ प्यारी माँ, तू कितनी भोली है, सीधी साधी है, कितनी प्यारी है। ये जो दुनिया है वन है कांटों की, तू फुलवारी है। ओ मेरी माँ प्यारी माँ न्यारी प्यारी माँ मेरी माँ से श्रेष्ठ कोई नहीं। मैया देवी ने जब बार बार निवेदन करी है तब कश्यप जी ने कहा कि देवी तुम एक व्रत करो जिस व्रत का नाम है पयो व्रत, और पयो व्रत से तेरा दुख दूर होगा। मैया अदिति ने वो व्रत किया है और धीरे धीरे मैया के भाग्य जगे हैं और मैया के गर्भ से स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं जिनका नाम पड़ा है श्री वामन भगवान। श्रद्धाव से बोलो श्री वामन भगवान की। हरि ने वामन रूप बनायो, हरि दर्शन दीने
श्री वामन भगवान की। भगवान वामन बनकर के प्रकट भय हैं प्यारे। ब्राह्मण बालक का जब जनेऊ होता है हो तो ब्राह्मण बालक अपनी माता से भिक्षा मांगता है, मां भिक्षाम देहि। और वो भिक्षा लेकर के किसको देता है? बोले अपने गुरु जी को। वामन भगवान जब भिक्षा लेकर के गए श्री बृहस्पति जी के पास, बृहस्पति जी ने कहा हमको यह भिक्षा नहीं चाहिए, हमको तो त्रिलोकी का राज्य चाहिए। कहाँ है? बोले बलि के घर। कमंडलम वेद गर्भः कुशान सप्तर्षयो ददुः अक्षमाला महाराज सरस्वत्यात्मयात्मजः। ठाकुर जी जाने को तैयार हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कमंडलम वेद गर्भ, वेद गर्भ कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल दिया है, अपनी मैया ने लंगोटी दी है, महाराज कश्यप ने मेखला दी है, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी है, गुरु जी ने छत्र दे, कुबेर जी महाराजा कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया और उस भिक्षा पात्र में भगवती अन्नपूर्णा मैया प्रकट भई। मैया ने भिक्षा डाल दिया। निकल कहाँ पड़े? बोले जो संपूर्ण जगत के दाता हैं वो भगवान आज भीख मांगने जा रहे। किसके घर हो? बोले बलि के घर। अच्छा बलि क्या कर रहा है? बोले बलि के जीवन में धन है इसलिए बलि यज्ञ कर रहा है। गौर से सुनिएगा, आपके जीवन में जब धन प्रचुर हो गए उस धन का सदुपयोग करो। ध्यान से सुनिएगा, धर्म की कुछ गतियां होती हैं, धन का भोग करो, उपयोग करो, सदुपयोग करो, नहीं तो धन आपको भोगने लगेगा। आपके पास ज्यादा धन है तो करो क्या? सबसे पहले अगर हो सके तो धर्म करो। अगर धर्म करने में छाती फट गई है तो क्या करो? बोले अपने लिए बढ़िया मकान बनवाओ। कई लोगों के बैंक में इतने पैसे हैं कि गिन नहीं पा रहे, लेकिन रहेंगे कैसे? कम चित्थड़ जैसे। खाएंगे क्या? बोले साग भात, बस वही खाएं। और ऐसा पैसा रख के करो बताओ। आपके जीवन में जब ज्यादा पैसा हो, धर्म नहीं कर पा रहे हो तो अपने लिए बढ़िया मकान बनवाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे समाज में रहो, अच्छी भोजन करो। अगर मन हो बच जावे उस धन का थोड़ा दान पुण्य कर्म